सोनिया अख्तर से मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जो बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से आई है। सौरभ तिवारी की से शादी करके वो उसको जाल में फंसा ली, और उसको पता था कि इतनी उम्र की है, फिर भी उसको जाल में फंसा ली। बेचारा क्या करेगा, अगर एक औरत जाके उसके आदमी के पास ज़बरदस्ती जाएगी तो आदमी क्या करेगा। मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि ज़बरदस्ती किसी औरत अगर कोई मर्द के पास जाएगा तो आदमी छोड़ेगा। इसको अपने जाल में फंसाई, पहले इसके पास सोई, उसके बाद सोने के बाद इसको धमकी दी कि मैं तुम्हें बलात्कार केस लगाऊंगी, तुम्हें बांग्लादेश से जाने नहीं दूंगी, तुम्हें फंसाऊंगी, तुम्हें ये करूंगी। उसके करके इसको धर्म परिवर्तन करवाए, इसको हिंदू से मुसलमान बनाई, जो कि सौरभ तिवारी को पता नहीं था। उससे साइन करवाए, साइन करवाने के बाद, प्लेन कागज़ पे साइन करवाने के बाद उस पर उसको जाके उसको लिखित में धर्म परिवर्तन करवाई, और उसके बाद उसे निकाह करवाई। और उसके बाद क्या करता बेचारा, वो जाल में फंस चुका था, क्योंकि ज़बरदस्ती इसने सोई थी उसके साथ, तो धर्म परिवर्तन भी उसको पता नहीं था कि साइन करवा रहा है। धर्म परिवर्तन के लिए इसने साइन किया और ज़बरदस्ती उसे निकाह करवाया, उसको डरा के धमका के। जब सौरभ तिवारी को भी डर हो गया होगा कि मैं इसके साथ सोया हूँ तो अब हम बांग्लादेश से में ऐसा है, मुझे जान मार देगा, मुझे जीने नहीं देगा, इसलिए उसने बेचारा साइन कर दिया होगा और उसने निकाह किया होगा इससे। क्योंकि ये ऐसे ही होते हैं, ये बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, ये सब ऐसे ही होता है, और ये मुसलमानी ऐसे ही होती है, कमीनी। उसने देख ली होगी कि सौरभ तिवारी अच्छा कमाता है, इसको पीछे भी धन चीज़ अच्छा है, ये सब कुछ इसके पढ़ लिया, इसके मोबाइल वोबाइल सारा चेक कर ली होगी, और उसको पता था कि इसकी वाइफ है, इसको बच्चे हैं, और झूठ बोलती है कि मुझे पता नहीं था। झूठी, एक नंबर के झूठी है, कमीनी कहीं की। और जल्दी इससे बच्चा भी पैदा कर लिया। अब उसे क्या पता कि सौरभ तिवारी के बच्चा है और किसी और का बच्चा है, क्योंकि ये क्लब भी जाती थी, डांस भी करती थी, या ये सबके साथ घूमती फिरती थी, किसी और के भी बच्चा हो सकता है। और उसके बाद वहाँ से बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ गई है, और यहाँ आके कह रही है कि रचना शर्मा उसके पूर्व पत्नी है। तुम्हें इतना शर्म आनी चाहिए कि रचना शर्मा उसकी वाइफ है और उसकी पूर्व पत्नी नहीं है, उसकी रियल पत्नी है, और उसको पूर्व क्यों बना रही है तुम हो सकती है उसकी रखैल, लेकिन रचना शर्मा पूर्व पत्नी नहीं हो सकती, समझी। बकवास कर रही है। तो मैं होती ना रचना शर्मा तो तेरे इतना चोटियाँ धर के मारती, इतना मारती ना कि तेरा वहीं पानी पिला देती, चाहे मुझे जेल जाना पड़ता, मेरे हाथ कानून अपने हाथ में ले लेती, लेकिन तेरे को इतनी मारती ना कि तुम यहाँ से बांग्लादेश भागती। तू जो ड्रामा कर रही है, तू सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए तुझे रील्स बना रही है और कह रही है कि मैं शिवालिका में हूँ, शिवालिका में हूँ। बदतमीज औरत, मेरे पति मेरे से प्यार करता है, उसको रचना शर्मा कैद कर रखी है, झूठी है, एक नंबर के झूठी है। और तेरे साथ एसीपी सिंह वकील ने दे रहा है, वो भी एसीपी सिंह की गलती है, क्योंकि तुम पूरे देश में क्या तुम मुसलमान भर दोगे। मैं एसीपी सिंह से भी कहना चाहती हूँ कि क्या एक सीमा आई तो उसको भी तुमने यहाँ वकालत करके सीमा के तरफ से, सीमा ये है, सीमा वो है करके, और तुमने सीमा के भी यहाँ वकालत किया। उसके बाद तुम्हें को सोनिया आ गई है, तो सोनिया के तुम्हें मैं एसीपी सिंह, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या सौरभ तिवारी आपका दुश्मन है? क्या रचना शर्मा आपके दुश्मन है? ये तो इतनी गंदे बट बोलते हो रचना शर्मा के लिए कि रचना शर्मा पूर्व पत्नी है। आप कैसे कर सकते, इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कर सकते हो? आपने जब सीमा के लिए बोला कि सीमा बच्चे लेकर आई, वो अच्छी है, ये है, वो है, वो अपने हिंदू बन गई, वो पूजा पाठ कर रही है, वो सारे वो सनातन धर्म अपना लिया, वो सारे पूजा पाठ करी, मैं मानती हूँ कि ठीक है वो कर रही है। लेकिन जब सीमा को उसके माँ नहीं परख पाई, उसकी बहन नहीं परख पाई, उसके बाप नहीं समझ पाया, उसके बहन नहीं समझ पाई, उसके पति नहीं समझ पाया, तो आप कैसे समझ गया तुम सीमा हैदर को 2 मिनट में कि सीमा हैदर ऐसी है? जब सीमा हैदर 35 साल के 30 साल या 35 साल जो भी है वो होकर वो पाकिस्तान से यहाँ तक आई, तो उसके परिवार नहीं समझ पाया कि वो एक दिन भागने वाली है हैदर को छोड़ के। तो आप कैसे उसको 1 महीने में समझ गए कि सीमा हैदर ऐसी है वैसी है? और उसके बाद आप सोनिया अख्तर के वकालत कर रहे हो कि सोनिया ये है, वो है, प्यार किया, उसके साथ सोया, घुमाया, ये किया, वो क्या। अरे सौरभ तिवारी तो उसके दबाव में कर रहा था।
अगर इतना प्यार होता ना तो सौरभ तिवारी उसको यहाँ हिंदुस्तान में भी अपना लेता। कहते हो कि रचना शर्मा उसको दबा रखी है, क्यों नहीं दबाएगी? उसकी पत्नी है। और क्यों दब रखा है सौरभ तिवारी? क्यों दब रखा है? उसने उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ उसने शादी किया, इसलिए वो दब रखा है अपनी पत्नी से। क्यों नहीं दबेगा? क्योंकि उसके यहाँ 2 बेटा है, उसकी जायदाद के पर नज़र है इसकी, सोनिया अख्तर की। और कुछ न अब कहती है कि मैं दोबारा बच्चा पैदा करूँ। शर्म नहीं आती सोनिया अख्तर के? उसको 2 बेटा पहले से है, 1 बेटा तूने पैदा कर रखे, तुम्हें शर्म नहीं आती? हिंदुस्तान में मुसलमान के जैसे जुलूस फैलाएगी क्या? 10 बच्चा पैदा करके अल्लाह के देन है, अल्लाह के देन है करेगी। मैं रचना शर्मा जी से कहना चाहती हूँ कि इसको कभी भी ना अपनाना, इसको धक्का दे के मारो, इसको भगाओ वहाँ से। शिवालिका में ये जो नीचे रह रही है कहीं फ्लैट लेके, ये इसको भगाओ वहाँ से भी, शिवालिका से भी इसको निकालो। और कभी भी सौरभ तिवारी जी आपको जेल जाना पड़े, आप जेल चले जाना, ठीक है, लेकिन कभी भी इसको ना अपनाना। इसको ये सोनिया अख्तर को, मुसलमान की बहुत बदतमीज औरत है, इसको कभी भी ना अपनाना। मेरे अगर वीडियो आप तक पहुंचता है